आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो लेक्चर होगा, कल हमने देखा था कि कैसे हम डिलीट क्वेरी यूज़ करते हैं। जैसे पोस्ट को हमने डिलीट किया, यूज़र्स को डिलीट किया, यानी कि वेरीफाइड यूज़र्स और अनवेरीफाइड यूज़र्स। ठीक है, आज जो हम देखेंगे, आज हम देखेंगे एडिट। क्या देखेंगे? अगर हमें एक पोस्ट को एडिट करना होगा तो कैसे, या अगर हमें एक प्रोफाइल को एडिट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो वही फिर डिफरेंट जगहों पे हमारा लॉजिक यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अगर हमें एक प्रोफाइल पिक्चर एक यूज़र की एडिट करनी होगी तो वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और एट द एंड कल के लिए एक होमवर्क होगा आपके लिए, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपने सर्वर को हम स्टार्ट करते हैं और डेटाबेस को भी ऑन रखते हैं ताकि डेटा जो है वो एक्सचेंज हो जाए। अगर आप अपाचे सर्वर ऑन कर रहे हैं लेकिन MySQL को ऑन नहीं कर, तो मे भी आपको डेटा जो है वो एक्सेस नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपको एक एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट ब्लॉग्स डन। चलिए हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। जैसे वी हैव हाशिम, इसको हमने शायद वेरीफाई अभी नहीं किया है। लेट्स से yasir@gmail.com और पासवर्ड हमने इसका रखा था, पासवर्ड ही रखा था। वेलकम यासिर, यू आर लॉग्ड इन। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? अब हमें इस पे किस पे काम करना है? व्यू प्रोफाइल। पहले इसकी प्रोफाइल देखनी है, यानी कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हमें पहले विजिबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो चलिए इनको फ़िलहाल बंद रखते हैं। तो हम जाएंगे व्यू यूज़र डैशबोर्ड पे जाएंगे। यूज़र डैशबोर्ड में हमारे पास कौन सी फ़ाइल है? व्यू प्रोफाइल। लेकिन अभी हमने प्रोफाइल फ़ाइल अभी बनाई नहीं। चलिए सबसे पहले फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, इसको सेव रखते हैं और इसका नाम क्या रखेंगे? profile.php। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे? मैं बाकी फ़ाइल जो है इनको बंद करता हूँ। दो फाइल्स जो है वो मैं स्क्रीन पे रख दूँगा। लेट्स से कंट्रोल शिफ्ट, एक तो एक एंड से यूज़र डैशबोर्ड रखेंगे और दूसरे एंड से कौन सी फाइल रखेंगे? profile.php। क्लियर? अब जब यहाँ पे क्लिक किया जाएगा तो हम इसको कहाँ पे भेजें? इसकी पास क्या करेंगे यहाँ पे? शाबाश, हालांकि ऑलरेडी हमने सेशन यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे आईडी एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास करने की ज़रूरत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें इसकी इंफॉर्मेशन अगर पास करनी है, हमने इसका सेशन आईडी, ये कौन है? एक यूज़र जब लॉग इन करेगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर अपनी चीज़ें होगी ना, उसका सेशन आईडी तो स्टोर हुआ होगा ना, और उसमें हमने क्या स्टोर किया? उसकी आईडी स्टोर किया। उस आईडी से हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल, तो यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पास करने की ज़रूरत। तो सबसे पहले क्या होगा? सेम ये वाली चीज़ को कॉपी किया जाएगा बेटा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम? पेस्ट। इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं? अगर सेशन आईडी सेट नहीं हुआ है तो हम इसको मैसेज करवाएंगे, प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट फर्स्ट। बट अब अगर हुआ है, अब अगर दिख रहा है स्क्रीन, तो हमें क्या करना है? चलिए बताइए, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पार्ट। पहले हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे फॉर्म। क्या बनाएंगे? क्या बनेगा हमारे पास? और यहाँ पे एक h2 टैग भी डाल देते हैं। लेट्स कॉल इट व्यू प्रोफाइल। है या लिखेंगे यूज़र इन्फो। आपकी अपनी मर्ज़ी है, द चॉइस इज़ योर्स। आपको क्या करना है? द चॉइस इज़। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास काम? चलिए बताइए। शाबाश शाबाश। अब देखो मैं थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना दूंगा यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स, आपको ये चीज़ समझाने के लिए। इमेज src है, सोर्स डाल दिया मैंने यहाँ पे। जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल शो यू इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम करेंगे स्टाइल। हालांकि मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ आ रही है बात?
या आप हमने ऑलरेडी, अगर याद होगा, हमने ऑलरेडी वो फोल्डर शायद बनाया था, CSS फोल्डर, कि नहीं बनाया था? तो कोई नहीं, आप अलग से एक फ़ाइल बना के उसका CSS फोल्डर के अंदर सेव, फिर वहाँ पे स्टाइलिंग। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस डिवीज़न को विड्थ दूंगा सपोज कितना 200 पिक्सल्स, और हाइट भी क्या दूंगा 200 पिक्सल्स, और इस साथ साथ देंगे इसको बैकग्राउंड कलर, लेट्स गिव इट ऑरेंज। ठीक है बेटा, और इसको देंगे बॉर्डर रेडियस, क्या देंगे कितना 50। चले देखिए पहले इस चीज़ को, लेट मी शो यू व्हाट डू आई मीन। समझ आ रही है बात? हालांकि फिर आप उसको अच्छे से ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैं जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हाउ यू कैन डू इट है, और आप अच्छे से बनाओगे। किसी वेबसाइट का देखोगे, प्रोफाइल देखोगे, उसको अपने एंड से स्टाइलिंग, अब मत मुझे यहाँ पे स्क्रैच से स्टाइलिंग, हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है। सो प्लीज़ इस पर अच्छा से। अब लेकिन इसमें क्या लाएंगे, यूज़र की इमेज क्या लाएंगे। इमेज लाने के लिए मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा ज़रा बताइए। मुझे वैसे भी वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, यूज़र की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लूड, किस फाइल को यूज़ करेंगे, कनेक्ट डॉट, शाबाश। अब यहाँ पे क्वेरी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्वेरी में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट all from users where UID is equal to $_ session UID। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। अब इस क्वेरी को हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। लेट्स से $result_set is equal to फंक्शन बनाए, यूज़ कर MySQL_, पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कितनी चीज़ें आ गई। अब जाहिर सी बात है, अब उस नाम का तो बंदा एक ही होगा हमारे पास, इसलिए हम उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे बाय यूजिंग MySQL, शाबाश, MySQLi_fetch assoc। ठीक है बेटा, और यहाँ पे पास करेंगे रिजल्ट। सो अब जो भी इंफॉर्मेशन उस बंदे की होगी वो सारी किस में होगी, हमारे रो में। समझ आ रही बात। और आई कैन यूज एरे है, बट लेट्स यूज एसोसिएटिव एरे। क्लियर? तो चॉइस इज योर्स, वी यूज बोथ, एरे भी हमने यूज किया था और एसॉक भी यूज किया जाता। ठीक है, अब वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शाबाश $, सबसे पहले लिखेंगे src के अंदर php एको के अंदर लिखेंगे $रो ऑफ, ज़रा बताइए डेटाबेस में हमने क्या नाम रखा था उसको, लेट्स से लोकल होस्ट, ठीक है बेटा। ब्लॉग्स में, यूज़र्स में, सो हम क्या यूज़ करेंगे, फ़ोटो, क्या यूज़ करेंगे, तो लेट्स से फ़ोटो, लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट क्या आएगा। ठीक है बेटा, सो नथिंग, कुछ भी नहीं आ रहा है। आ गई, हाँ, बट इसको लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल करके विड्थ 100%। अब चूंकि इमेज जो है वो क्या ये बेटर रहेगा ऐसे, नो, फिर बैटर कैसे रहता है इसको,
चलेगा? ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? Let's find out is it going to work there. Then I have another option. It is working fine क्योंकि इमेज जो है it is बड़ी बड़ी है. बैकग्राउंड पोजीशन ठीक है, ऐसा ढक के दे रखो है ठीक है, लेकिन इमेज आ गई बेटा. हाँ, इसमें यूजली कवर इमेज होती है, पासपोर्ट साइज फोटो इसलिए डाल देते हैं. और आपको आ रही है बात समझ? अब चलते हैं हम कहाँ पे, फॉर्म पे. फॉर्म में हमें क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें दिखनी है इसकी सारी. फ़ोन नंबर, ईमेल, नेम, पासवर्ड. ठीक है, लेट्स से फॉर्म इनपुट टाइप टेक्स्ट, यूनेम, प्लेस होल्डर, एंटर, नेम. ठीक है बेटा, और वैल्यू के अंदर क्या यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट. ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात? हाँ हाँ वेव कर. टेबल क्यों करना है मुझे, इसकी अपनी प्रोफाइल दिखानी है ताकि वो एडिट भी कर सकता है इसको. समझ आ रही है बात? ये यूज़र की इन्फो, अपना डैशबोर्ड है उसका. जैसे आप लोग अपने डैशबोर्ड में जाके व्यू पे करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है उसको एडिट. समझ आ रही है बात? गेटिंग माय पॉइंट? ये अपना प्रोफाइल देखने के लिए, एडमिन का नहीं है. ये किसका है? और एडमिन को क्या चाहिए, यूज़र की इन्फॉर्मेशन एडिट करने की. वो तो उसको सीधे क्या करेगा, डिलीट ही करेगा. उसको क्यों एडिट करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन. समझ आ रही बात? बट रख सकते हैं ऑप्शन. यू नेवर नो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो उसमें, यू नेवर नो. बट ये चीज़ आई है हम पे समझ, हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं. लेट्स से नेम, अब क्या चाहिए, ईमेल. हाँ चले यहाँ पे ब्रेक डाल देते हैं, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट, यू ईमेल, ईमेल. लेट्स फाइंड आउट ये चीज़ आ भी रही है कि आ गई. आ रही है बेटा, समझ आ रही है बात? पक्का कि नहीं? पहले मैं कुछ चीज़ें जो है हमारे पास अननेसेसरी है, उनको मैं क्या करूँगा, बंद. अब वापस चलते हैं. इसको कितना दूंगा बेटा? ठीक है, चलिए इसको कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे करेंगे पेस्ट. क्या करेंगे, अब क्या रहा है यहाँ पे, यू फोन है. ठीक है, आ गई. अब क्या और एक चीज़ हो सकती है हमारे पास. ठीक है, और एक चीज़ कर सकते हैं, आप इनपुट टाइप डाल सकते हैं अपलोड के लिए. क्या डाल सकते हैं, समझ आ रही है बात? सो वो मैं पहले भी यहाँ पे कर सकता हूँ. इनपुट टाइप क्या लिख सकते हैं, फाइल. ठीक है,
इनपुट टाइप फाइल रख सकते हैं, और क्या रखेंगे, माई फाइल, इसकी हमें ज़रूरत। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। अब और एक वेरिएबल हम बनाएंगे यहाँ पे, और एक फील्ड में बनाऊंगा यहाँ पे, क्या बनाऊंगा, और एक फील्ड बनाऊंगा यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको मैं देखो क्या नाम रखूँगा, यू फोटो। हाँ, और इसमें मैं डाल दूंगा क्या, फोटो। क्या डालता हूँ यहाँ पे, पहले एक इजी तरीका, सिलेक्ट। अब देखो ये किस लिए होगा, अगर उसको चेंज करना है, क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, या जो भी है लीव इट। पहले इतना मैं दिखाता हूँ क्या आ जाएगा, ये आ गया नीचे। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप दिस, और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ये फोटो का नाम, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको चेंज करना है तो वो क्या करेगा, चूज। और समझ आ रही है बात, गेटिंग माई पॉइंट। अब हमें डालना है कौन सा वाला, इसको तरीके इनपुट टाइप सबमिट, btn वैल्यू हो गया अपडेट। समझ आ रही है बात, ठीक, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, श्योर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर उसने इंफॉर्मेशन चेंज की, हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अपडेट। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ आ सकती है। अब अगर उसने इमेज अपलोड नहीं की, उसको जो थी वही रखी, तो क्या होगा यहाँ, अब अगर उसने चेंज की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब मैंने दो फील्ड्स यूज़ किए, मैंने इनपुट टाइप फाइल भी यूज़ किया, और मैंने एक सिंपल इनपुट टाइप चेक बॉक्स यूज़ किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया। अब अगर इसने फाइल अपलोड की है, अब मुझे डेटाबेस में कौन सा पास करना है, क्या मुझे वो चेक बॉक्स वाला पास करना है कि ये वाला करना है। और एक चीज़ यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं बेटा, वी हैव अ प्रॉपर्टी, लेट्स सी, ठीक है, ये बन गया। अब रीड ऑनली, क्या बन गया, अब इसको ऐसे एडिट, समझ आ रही है बात, रीड ऑनली बन गया है, क्योंकि ये अगर किसी ने गलती से भी इस पर हाथ डाला है ये ख़राब हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब है यहाँ पे अगर उसने चूज़ फाइल की, अब कैसे पता चलेगा कि उसने फाइल चूज़ की भी है या नहीं, या उसने पुरानी ही फाइल है। उसका क्वेश्चन आ रहा है समझ, क्या आप उसने खाली नाम ही चेंज किया, लेकिन क्या पता उसने नाम भी चेंज किया, इमेज भी चेंज किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पता, अगर उसने फाइल चेंज की, इमेज चेंज किए, तो दैट मीन्स आपको उस टाइम डेटा किससे लेना है, इस लेना है कि नहीं। आप मुझे बताइए क्या करें, अब क्या लॉजिक लगाएंगे हम, शाबाश, थिंक अबाउट इट। बताइए, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या, तो कहने का मतलब अब जब डेटा सबमिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा बेटा, PHP क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, चलिए इफ
इज सेट पैरेंथेसिस डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट btn। अभी मैंने यहाँ पे मेथड लेकिन मेंशन, तो मेथड कौन सा मेंशन करेंगे, पोस्ट। दिख रहा है आपको साइज थी, और साथ साथ वी हैव टू यूज एंक टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। सो समझ आ रही है बात बेटा। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे, पहले ही वेरिएबल हम कौन सा लेंगे, डॉलर फाइल है इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स माई फाइल। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ रही है बात समझ। ओ आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं लिखूंगा इफ, क्या लिखूंगा, इफ काउंट डॉलर फाइल इज इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है, उसने पुरानी फाइल को ही क्या किया है, यूज किया है। अगर नहीं है 0, दैट मीन्स उसने नई फाइल चूज, तो बैक लॉजिक यूज करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए पहले ऊपर ही कुछ वेरिएबल्स भी बनाते हैं। डॉलर नेम इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यू नेम कॉपी पेस्ट यू ईमेल, ठीक है, यू फोन, ठीक है बेटा, ईमेल फोन, क्लियर। पकड़ी हमें सारी चीजें, नाम भी आ गया, ईमेल भी आ गया, फोन भी आ गया। अब क्या जरूरत है, अब अगर काउंट फाइल 00, इसमें इसका मतलब क्या है, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला। फोटो नहीं लोगे फिर, क्योंकि उसको भी तो अपडेट करना है। अपडेट नहीं करोगे तो वो जाएगा खाली डेटाबेस में। समझ आ रही है बात। ठीक है बेटा। अब चले यहाँ पे क्या लगे, क्वेरी क्या यूज होगी हमारी। और आपको आ रही है बात समझ, मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉजिक कि मैं अपने साथ ही बात कर। कनेक्शन ऊपर इंक्लूड। अब खाली इस चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पेस्ट, इसको ऐसे रखेंगे। क्वेरी कौन सी होगी यहाँ पे यूज, अपडेट क्वेरी। क्या होगी यहाँ पे यूज, सो लिखेंगे अपडेट, शाबाश, यूजर्स सेट नेम इज इक्वल टू डॉलर नेम, शाबाश, कॉमा, ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल, जो वेरिएबल बनाया ऊपर, कॉमा। चले पहले यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, फोन है, फोटो है, ठीक है बेटा, फोन है, फोटो है, और पासवर्ड। पासवर्ड को हमने एडिट, उसको भी करना था, हाँ, एडिट पासवर्ड भी कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड के लिए अलग लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना है, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं या फिर दूसरी जगह बेटर रहेगा। हम कहाँ पे वो करें, दूसरी जगह। समझ आ रही है बात। यहाँ पे हैक्टिक थोड़ा सा लॉजिक हो जाएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं यहाँ पे भी कर सकते हैं नीचे। अब किसी को नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है, मैंने उसको एनक्रिप्ट जो वहाँ से उसको पहले डीक्रिप्ट करना है। क्या करना है, समझ आ रही है, वो वहाँ से जो आ रहा है उसको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। चलिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, डॉलर ईमेल, व्हाट एल्स वी हैव, फोन है, डॉलर फोन, ठीक है, डॉलर सपोज फोटो इज इक्वल टू डॉलर। आ गए सारे, वेयर यू आई डी इज इक्वल दिस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे, श्योर, कोई इशू तो नहीं है ना। अब उसके बाद यहाँ पे
सीधे लिखेंगे इफ डॉलर रिजल्ट सेट, तो यहाँ पे हम यूजर प्रोफाइल अपडेटेड, और इसको भेजेंगे कहाँ पे हम, यूजर डैशबोर्ड डॉट, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा रिजल्ट सेट क्या नाम रखेंगे, सेकंड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर समथिंग कुछ रॉन्ग हो तो एल्स यहाँ पे लिखेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन है। और इसको कहाँ पे भेजेंगे हम, इसी पे रखेंगे प्रोफाइल डॉट। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, कौन सी वाली, ये वाली, सो दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ डाला है। तो क्या करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द लॉजिक हियर, सो दैट मीन्स डॉलर फाइल नेम इज इक्वल टू डॉलर फाइल, उसमें से पहले क्या निकालना है, नेम निकालना है, इसी को कॉपी करेंगे, टेम्प नेम, ठीक है। और कौन सा वेरिएबल बनाना है, टारगेट, क्या बनाएंगे, कहाँ पे इनको हम स्टोर कर रहे हैं, शाबाश, अपलोड्स की पोस्ट, इसमें अपलोड्स, सो लेट्स से अपलोड्स स्लैश डॉट डॉलर फाइल, ये आई बात समझ। अब ये वाला पार्ट कब चलेगा, जब उसने फाइल अपलोड, अब क्वेरी क्या होगी, सेम, क्या होगी बेटा, क्वेरी सेम ही होगी, कौन सी वाली, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट, खाली एक ही जगह चेंज होगी, फोटो की जगह आएगा टारगेट, समझ आ रही है बात। तो ये है हमारा सिंपल लॉजिक, इसका एडिट प्रोफाइल कैसे करेंगे, आ रही है बात समझ। ये लॉजिक कब चलेगा, अब अगर इसमें फाइल चूज, तो दैट मीन्स हमें एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना, क्लियर। और बाकी सारा लॉजिक क्या रहेगा, सेम है। इसलिए ये वेरिएबल मैंने ऊपर ही बनाए ग्लोबली, अगर मैं इसको इसके अंदर बनाता तो फिर मुझे एल्स के अंदर ही नीचे फिर से क्या करने थे, डिक्लेयर करने थे, समझ आ रही है बात। लेट्स फाइंड आउट एंड सी क्या हो जाएगा हमारे पास। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं, व्यू प्रोफाइल, ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। चलिए पहले फाइल को चूज, यासिर खान, ठीक है, और भी कोई इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स अपडेट, समथिंग वेंट रॉन्ग, अनडिफाइंड एरे की माई फाइल ऑन लाइन नंबर 42, काउंट काउंटेबल एरे नल, समथिंग लाइक दैट। पहले लाइन नंबर 42 पे एरर देखते हैं क्या है, लाइन नंबर 42 माई फाइल, हम इसका नाम रखा है माई फाइल, एम फाइल रखा है, ओ यस यस। चले सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, लेट्स अपडेट, यूजर प्रोफाइल अपडेटेड। चलिए नाउ लेट्स गो एंड व्यू प्रोफाइल, इमेज अभी नहीं आ रही है, सो व्हाट हैपेंड, अब देखिए पाथ क्या आ रहा है खाली, क्या रीज़न होगा यहाँ पे,
इसमें खाली अपलोड्स क्यों गया और ये कौन सा पार्ट चला है यहाँ पे, हालांकि नेम जो है वो अपडेट अगर काउंट फाइल 0 है तो ये जाना चाहिए था, है ना। फोटो में तो था पाथ हमारा सारा, फोटो में पाथ है ना हमारा सारा, अपलोड स्लैश जो भी था। आपको आ रही है बात समझ? मैं फिर से जाता हूँ 1 सेकंड के लिए डेटाबेस के अंदर। ये है ना ny डॉट, ये रिफ्रेश करना है। अभी देखो रिफ्रेश करूँगा मैं, ये अभी आएगा, देख रहे हो आप। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे खाली क्या हो गया, लेट्स ट्राई इट अगेन, लेट्स सेव इट अगेन। मैं यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, लेट्स रिफ्रेश, अब इमेज आएगी। अब देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, चलना चाहिए था ना हमारा, यही वाला चलना चाहिए था, क्योंकि फाइल में क्या आ रहा है 0, तो ये वाला पार्ट चलना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन इशू क्या हो रहा है, नीचे वाले पार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। पूरा चेक करें कहीं पे कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। इसका नाम रखा है फोटो, यू फोटो, फोटो वेरिएबल, ठीक है। ये चलिए फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स सी है क्या हो जाएगा इशू। चलिए बैक जाते हैं। अब मैं एक काम, पहले चले इमेज को ही चेंज करते हैं। क्या करते हैं, लेट्स अपलोड, बाकी चेंज, यूज़र पोस्ट, यूज़र प्रोफाइल अपडेटेड। अब ज़रा व्यू पे जाएंगे एंड स्टिल कुछ तो गड़बड़ी है, दैट मीन्स पूरा पाथ नहीं जा रहा है। सो दैट मीन्स ये खाली पास क्या कर रहा है इसमें। अब पूरा चेक करो कहीं पे मत कुछ गड़बड़ी हो गई हमें। ओ यस यस, हमने थोड़ी नाम रखा उसका नेम, उसका नाम क्या रखा है हमने, एम फाइल रखा था ना, एम फाइल। आ रही है बात समझ। इनपुट टाइप फाइल का नाम क्या रखा था, मैं फिर से वापस जाता हूँ। देखो ये छोटे छोटे बग्स आएंगे और यही देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो चले ये भी अच्छा ही हुआ, एरर्स आ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। अब देखो अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अपलोड्स खाली होगा। मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, लेट्स पेस्ट इट एंड अब चले अगर वापस जाएंगे हम, अब इमेज आई होगी, ठीक है। और समझ आ रही है बात। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, चूज फाइल, लेट्स अपलोड दिस वन एंड लेट्स से यूजर प्रोफाइल अपडेटेड। नाउ लेट्स सी व्यू प्रोफाइल एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग एरे। तो लॉजिकल एरर है यहाँ पे, कुछ ना कुछ पूरा चेक करें। ओ यस, मैं एरे ही डाल रहा हूँ, नेम तो मैंने निकाला ही नहीं। आप लोग भी आप भी सोए हो, ठीक है। अब ठीक है, फाइल नेम में मत जा ही रहा था नेम, हम इसमें इस एरे में मत नेम निकाल ही रहे थे, मैं सीधे $_ फाइल्स ही लिख रहा था। और बेटा ये क्या करेगा, एक एरे निकालेगा, इससे हो जाएगा इसमें एरे स्टोर। इसमें फिर उसमें से क्या निकाला मैंने, अभी हम नेम नहीं निकाल रहे थे, हम सीधे एरे ही डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे, हाँ बताओ आप।
ये मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था बेटा, नीचे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे मत कर रहा था। या तो फिर मुझे सीधे यहाँ पे ये हटाना था, ऐसे लिखना था, ठीक। इसमें कुछ ना कुछ जाएगा, फिर उसी में से क्या निकाल रहा हूँ, नेम, टेम्पररी लोकेशन और अब ठीक है। चलिए लेट्स चेक नाउ। अब फिर से सेम, पहले रिफ्रेश करता हूँ मैं वापस। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, एरे। अब वापस जाते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट द पेज। आ गया। आप ज़रा देखते हैं, चले कोई अलग फाइल चूज़ करते हैं, चले यही चूज़ करते हैं। लेट्स अपडेट यूज़र प्रोफाइल, अपडेट सक्सेसफुली, एंड ये आ गया। और वो विजिबल शायद नहीं होगा, कुछ तो मसला है, लेकिन पाथ आ रहा है। समझ आ रही है बात? सो हमें पाथ मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्यों वो विजिबल नहीं हो रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन हियर। अगर हम फोल्डर में जाएंगे, अपलोड्स फोल्डर में, आप देखेंगे वहाँ पे भी ऑलरेडी हमारी जो इमेजेस है वो आ गई है। बीजी क्यों नहीं आ गई? हमने मत गलत पा दिया बेटा। अपलोड्स, हालांकि डेटा जा रहा है। अपडेट यूजर्स, सेट, टारगेट में तो वैल्यू जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू जा रहा है, लेकिन फोल्डर में इमेज नहीं गई। एक सेकंड चेक करते हैं। है कहीं पे? तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पता है क्या हुआ? हम मूव अंडरस्कोर अपलोड फंक्शन यूज ही नहीं कर रहे। ये फाइल अपलोड कैसे हो जाएगी सर्वर पे? आप लोग, आपको भी याद नहीं रह रहा है और मुझे भी याद। हम लिखेंगे इफ मूव अंडरस्कोर अपलोडेड डॉलर फाइल टेम्प नेम एंड डॉलर टारगेट। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम भूल रहे थे, ठीक है बेटा। और ये जो क्वेरी थी वो हमें क्या लिखनी है, वो अंदर ही लिखे। ये वाली क्वेरी कहाँ पे डाल दे, बाहर ना लिखे, बेटर रहेगा। क्या पता है, यही इशू है। देखो डेटाबेस में डेटा जा रहा है, आपको आ रही है बात समझ? इवन डेटाबेस में डेटा भी जा रहा है, लेकिन इमेज अपलोड। इसलिए जब इमेज अपलोड हो जाएगी उसी के बाद क्या होनी चाहिए, क्वेरी एग्जीक्यूट। देखो ये बग भी आपको आज क्लियर हो गया ये चीज़ का, जिसकी मैं बात। सो लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स पेस्ट, लेट्स सेव इट। चलिए इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये चीज़ वर्क करेगा अब या नहीं, ठीक है। लेट्स चूज़ अगेन। चलिए यहाँ पे फाइल को चूज़ करते हैं। अब मैं कोई और फाइल चूज़ करूँगा यहाँ पे। लेट्स ऐड दिस कोटेशन है, और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल एंड आ गई बेटा। तो रीज़न यही हो रहा था कि कुछ ना कुछ हमसे मिस हो रहा था, तो डोंट वरी। तो एट द एंड चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। चले यासिर खान को भी हटा देते हैं और ईमेल आईडी को भी हटा देते हैं, नंबर इसका चेंज करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स अपडेट प्रोफाइल अपडेटेड एंड यू कैन सी इमेज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोफाइल जो है वो क्या कर सकते हैं, अपडेट। लॉजिक आई बात समझ? तो साथ साथ आज आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखी कि एरर्स को भी कैसे हम हैंडल
कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन अपडेट अ प्रोफाइल, कैसे एक यूज़र की इंफॉर्मेशन को हम एडिट और कैसे हम इमेज भी एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें है समझ। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी होगी या क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह उस चीज़ का आंसर देने की कोशिश करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।